गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम क्षितिज कुमार है एंड आई एम अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आज आपकी डेट होगी 14 Feb 2023। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 2 होने वाला है। तो लास्ट हमने ख़त्म किया था अपना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर लगभग फर्स्ट के साथ ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कर लेते हैं। देन वी विल गुड टू गो विद चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारी जो कंपनी के ओनर होते हैं, जैसा कि सब आप सभी को पता है, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स खुद तो कंपनी चला नहीं सकते, तो वो कंपनी चलाने के लिए अपॉइंट करते हैं किसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि रन करते हैं बिजनेस को। ठीक है, बिजनेस रन करने के लिए और आपके जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए शेयर होल्डर्स का इंटरेक्ट करना ज़रूरी है कंपनी के साथ। तो उसके लिए हमारी जो मीटिंग्स हैं वो 2 टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक जर्नल मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है। मीटिंग 2 टाइप की होती हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, एक जर्नल मीटिंग और दूसरी बोर्ड मीटिंग। जो जर्नल मीटिंग होती है वो होती है आपकी मीटिंग ऑफ मेंबर्स, और जो आपकी बोर्ड मीटिंग होती है वो होती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। जो मीटिंग ऑफ मेंबर है हमारी, उसके अंदर भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। एक एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, दूसरा होता है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, मैंने लिख के दिया है आपको। और फिर थर्ड होती है हमारे पास क्लास मीटिंग, जो कि एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स की हम मीटिंग करवाते हैं, जैसे कि सिर्फ इक्विटी वाले जो हैं वो बुला लिए, या जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं सिर्फ वो बंदे बुला लिए। तो इस तरीके से ये सारा काम चलता है। देन जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है, वो सिर्फ एक ही बार बुलाई जा सकती है साल के अंदर। ठीक है, अगर उसके अंदर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर आपके 2 टाइप के क्या लगते हैं? रेजोल्यूशन। पहले तो एक साल में एक ही बार बुलाई जा सकती है, कॉल्ड माने बुलाना। और उसके अंदर आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन लेने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करने होते हैं। आप यहाँ बिजनेस ना लिखें, सिर्फ रेजोल्यूशन लिखें। तो एक रेजोल्यूशन होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और दूसरा रेजोल्यूशन होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो वोट्स आती हैं वो फेवर में आनी चाहिए, और वो जो वोट्स हैं वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स आपके फेवर में होनी चाहिए। मतलब कि 51% वोट आपके फेवर में होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा आपका, उसके अंदर आपकी 75% ऑफ वोट्स फेवर में होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हमारे जो डिसीजन है उसके ऊपर फेवर में वोट आया है, और वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। नाउ वी आर गुड टू गो विद चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी चैप्टर। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन नंबर 1 होगा और दूसरा सेक्शन नंबर 2 होगा। सेक्शन नंबर 1 जो है वो आपका बताता है कि टाइटल क्या है कंपनी आपके चैप्टर का। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी चीज़ क्या लिखी होती है सेक्शन नंबर 1 के अंदर, की जो स्कोप क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है और वो एप्लीकेबल होता है पूरे होल ऑफ इंडिया के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है कि कमेंसमेंट कब हुआ इस एक्ट का, मतलब कब पिक्चर के अंदर आया। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो 13 अगस्त 2013 को पिक्चर में आया था। जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साइन किए थे 29 जुलाई 2013 को, और नेक्स्ट डे ही वो ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट कर दिया गया, और तब से माना गया कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है नाउ ही इज़ इन पिक्चर। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 2, जो कि मेन सेक्शन होगा इस चैप्टर के अंदर। सेक्शन नंबर 2 के अंदर जनरली डेफिनेशंस ही होती हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। जर्नली डेफिनेशन आपकी 2 तरीके से स्टार्ट होती हैं, एक मीन्स और एक इंक्लूड्स। जो आपकी मीन्स से स्टार्ट होती हैं वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस होती हैं, मतलब जो कह दिया वो कह दिया, अब उनके अंदर आप कुछ भी और चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जो दूसरी टाइप की आपकी डेफिनेशंस होती हैं जो इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं, वो इंक्लूसिव होती हैं, मतलब आप उनके अंदर कुछ भी और चीज़ें आपको अगर लगती हैं वो ऐड कर सकते हो ओवर द टाइम। वो एक एग्जाम्पल की तरह उसके अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है अब इस एक्ट की, हम वो देखेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि हर कंपनी के ऊपर द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है।
कंपनी। अब कंपनी का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर आपको बोला गया है अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर, मतलब द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो, और अंडर प्रीवियस एक्ट या फिर किसी भी प्रीवियस एक्ट के अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, एवरी कंपनी, हर कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, हर बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब आपके मन में यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है कि बैंकिंग कंपनीज का तो खुद का भी अपना एक्ट होता है, फिर उनके ऊपर कंपनीज एक्ट क्यों लगेगा। मतलब स्पेशल एक्ट है बैंकिंग कंपनीज का, अपना खुद का स्पेसिफिक एक एक्ट है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो जर्नली क्या है कि आपकी बैंकिंग कंपनी भी एक कंपनी ही है, तो उस केस में आपका कंपनीज एक्ट लगता भी है उसके ऊपर। पर अगर कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ बोल रहा है, दोनों एक्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब हमारा जो स्पेसिफिक एक्ट होगा वो ही लगेगा उस कंपनी के ऊपर। मतलब बैंकिंग कंपनी और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों एक्ट के अंदर, तो उस केस में फिर जो बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही लगेगा, ना कि कंपनीज एक्ट। इसी तरीके से हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज होती हैं, बॉडी कॉरपोरेट होती है जो कि नोटिफाई करी हो किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमने लास्ट पेज पर देखा कि जो कंपनीज एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है बॉडी कॉरपोरेट के ऊपर भी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखी है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा अभी भी कि बॉडी कॉरपोरेट क्या होती है। तो बॉडी कॉरपोरेट सिंप्लीफाई करके मैंने पहले से ही चार्ट बना के रखा है, वो भी आप बना सकते हो, बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो। अदरवाइज मैं लास्ट में एक साथ दिखा दूंगा सारे चार्ट्स। तो बॉडी कॉरपोरेट कोई भी एंटिटी, कैसी एंटिटी जो इन सभी चीज़ों को फुलफिल करे, उसका परपेचुअल सक्सेशन हो एंटिटी का, राइट टू कॉमन सील हो, कंपनी के पास कॉमन सील हो खुद की, पावर हो कंपनी के बाद एक्वायर करने की क्या एसिड्स, पावर हो श्यू करने की, किसी के ऊपर केस करने की, या फिर कोई और दूसरा बंदा भी उसके ऊपर केस कर सकता हो। जो हमारी बॉडी कॉरपोरेट है, एंटिटी है, उसके पास क्या होनी चाहिए, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए खुद की, तब हम उसे बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी जो कंपनी है, जो एंटिटी है, वो एक बॉडी कॉरपोरेट है। अब इतना खत्म हुआ तो हमारे पास दो टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। पहला बिजनेस होता है हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस, और दूसरा बिजनेस होता है हमारे पास स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में आपके पास चार टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला क्या होता है, नीचे वो लिखे हुए हैं, इसकी मेमोरी टेक्निक आप दादा के उससे याद कर सकते हो, DADA। फर्स्ट डी का मतलब होगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितने % का डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वो सिर्फ आप ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ही लेते हो, और ऑर्डिनरी बिजनेस जो है आपका वो सिर्फ AGM के अंदर ही होता है, ना EGM के अंदर, ना क्लास मीटिंग के अंदर, ना बोर्ड मीटिंग के अंदर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पर सिर्फ AGM के अंदर ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ए का मतलब है आपका अपॉइंटमेंट या फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर सैलरी। स्पेलिंग सही करके आप लिख लें, थोड़ा मिस ओवर राइटिंग हो गया है। तो जो हमारा ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट, कि हाँ ये ऑडिटर अपॉइंट करना है, या फिर उसकी फिक्सेशन की इसे फिक्स कर दो 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए, या 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 से ज़्यादा नहीं होता है। तो वो भी जो डिसीजन है वो AGM के अंदर लिए जाएंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर लिए जाएंगे। देन नेक्स्ट डी का मतलब है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस AGM के अंदर जो होगा उसमें लिया जाएगा। और जो हमारा लास्ट ए है वो है एनुअल रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट्स को लेकर। अगर कोई शेयर होल्डर ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहता है, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिटर्न्स देखना चाहता है, तो वो भी वो AGM के अंदर देख सकता है ऑर्डिनरी बिजनेस में। ठीक है, अब इन चार को छोड़कर बाकी सब जो बिजनेसेस होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी सब जो बिजनेस होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। स्पेशल बिजनेस के ऊपर आप मीटिंग AGM में भी कर सकते हो और EGM में भी
कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। दोनों में ही स्पेशल बिजनेस के अंदर आप डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से ख़त्म। अब हम अपने पहले सेक्शन, पहली क्लॉज के ऊपर आते हैं। सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर 68, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, हमने बहुत बार पहले भी पढ़ी हुई होती है, तो लगता है कि हमें आती है, पर इसमें भी बाउंसर आपके ऊपर से जा सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट पीछे रह गया, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच एन अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, जितनी प्रेस्क्राइब्ड है। हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड, पर प्रेस्क्राइब नहीं की हुई है, तो कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है। अब प्राइवेट कंपनी के केस में हमारे पास 3 एप्लीकेशंस होती हैं। पहला क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ऊपर, कि आप जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो बिना पूछे कंपनी से, ठीक। दूसरी रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि सिर्फ 200 ही मेंबर उसके अंदर हो सकते हैं, मिनिमम टू मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इन 200 मेंबर्स के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ या फिर एक्स एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करते हो, और अगर कोई जॉइंट होल्डर्स हैं तो हम सिर्फ उन्हें एक ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं और उन दोनों ने मिलकर शेयर्स लिए हुए हैं, तो हम उन हस्बैंड वाइफ को दो नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तीसरी लिमिटेशन है हमारी कि आप इनवाइट नहीं कर सकते हो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब कि आप अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट नहीं करवा सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर। तो जो पॉइंट रह गया था मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे से मैं पीछे लिखवा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। हमने अभी बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था, यहाँ से आप मेरे साथ लिख सकते हैं। आई बी जस्ट डूइंग इट। आप भी अपनी पेन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं लिखना अब। तो अभी हमने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था, चाहे पहले आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए आपको 5 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, लास्ट वाली आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब 4 कंडीशन एक्चुअली फुलफिल करनी होती हैं। परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए एंटिटी के पास, एसेट एक्वायर कर सकती हो हमारी एंटिटी, होल्ड कर सकती हो, डिस्पोज कर सकती हो, पावर होनी चाहिए इशू करने की और इशूड होने की भी, और सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। वो बन जाती है हमारी क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ऐसे है इसमें। पर जब हम ये पढ़ लेते हैं तो आपको सिमिलर लगता होगा कि कुछ सिमिलर पॉइंट हैं जैसे कि कंपनी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। पर एवरी कंपनी, हर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ओके। बट ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट, लिखता हूं मैं, ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट, सभी बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं होती हैं, आर नॉट कंपनीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सभी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होती हैं, पर सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर होगा सेबी का। सेबी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एसेट भी होल्ड करती है, उसका परपेचुअल सक्सेशन भी है, वो शू भी कर सकती है, शू हो भी सकती है, और उसके पास कॉमन सील भी है। पर वो फिर भी एक कंपनी नहीं है, वो क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, पर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट तो है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो आरबीआई। आरबीआई इज ऑल्सो नॉट अ कंपनी, पर इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इज अ रेगुलेटरी बॉडी। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कंपनी, बट इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज़ अ अथॉरिटी जो कि हमारी हाईवे वगैरह बनाती है।
तो इसी के साथ हमारा आज का पहला चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा जो हमने एक डेफिनेशन देखी है, क्या क्या होता है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के अंदर क्या होता है, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं जो कि 2 टाइप से स्टार्ट हो सकती हैं, मीन्स और इंक्लूड से। मीन्स वाली क्या होती हैं, इंक्लूड वाली क्या होती है, वो सब मैंने आपको बताया और हमने पब्लिक कंपनी भी इसके अंदर पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। Yeah.